बिहार पुलिस 2023 परीक्षा के लिए ज्ञानधारा पब्लिकेशन के द्वारा बिट्टू झा एंड रोशन आनंद सर के द्वारा प्रैक्टिस बुक लॉन्च कराया गया है। इस प्रैक्टिस बुक में आप लोग को बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। इसका ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जिसको आप नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जारी किया गया है प्रैक्टिस बुक। इसमें हम लोग को देखेंगे, पूरा सेट देखेंगे, इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा सभी सब्जेक्ट का। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। इसका एक सेट करा दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये 1 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी पैटर्न पर सभी क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो ये वॉल्यूम 2 बुक है, इसको आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस करना है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन इंग्लिश का डाला गया है। व्हाट इज़ द सिंबल कॉल्ड? बताइए सिंबल को क्या कहेंगे? बताइए तो इस सिंबल को क्या कहेंगे? तो इस सिंबल को कहेंगे कॉलोन। क्या कहेंगे? कोलोन कहेंगे। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो इसको याद रखिए, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन और पूछ सकता है, फुल स्टॉप और पीरियड किसे कहते हैं? तो फुल स्टॉप इसको कहते हैं, फुल स्टॉप। और कॉमा किसको कहेंगे? तो ये कॉमा है। और कॉलन तो देख लीजिए, कॉलन ये 2 बिंदु वाला कॉलन है। और सेमी कॉलन किसको बोला जाएगा? सेमी कॉलन एक नीचे वाला कॉमा में होगा, इसी को सेमी कॉलन बोला जाएगा। और क्वाटेशन मार्क्स को बोला जाएगा, इसको क्वाटेशन मार्क्स बोला जाएगा। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, ओमिटेड पार्ट डैश 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 इज कॉल्ड ऑल्सो नोन। तो इसका आंसर हो जाएगा इलिप्सिस। क्या हो जाएगा? इलिप्सिस। करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति इनपुट डिवाइस नहीं है? इसमें देखना है इनपुट डिवाइस कौन नहीं है। ऑप्शन में देखिए, बताइए कौन नहीं है। तो इसमें प्रिंटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनपुट डिवाइस का अगर पूछ सकता है, अगर कुछ पूछेगा है तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो इनपुट डिवाइस का हो जाएगा कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, जस्टिस हो जाएगा, प्रकाशीय पेन हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, बार कोड हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला 4 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस पतन का नाम है? बताइए किस पतन का नाम है? तो यह नाम है नवाह सेवा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। इसको याद रखिएगा। ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है यह। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि ज्वारीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह कांडला गुजरात में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी जनजाति किसे माना जाता है? विश्व की सबसे पुरानी जनजाति किसे माना जाता है? बताइए किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है, किसको माना जाता है? जारवा को माना जाता है। किसको? जारवा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा, ये पहली विश्व की सबसे पुरानी हो जाएगा। पूछ देगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? दूसरी सबसे बड़ी, तो ये हो जाएगा गोंड। क्या हो जाएगा? गोंड हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है, भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? तो यह दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसमें सदस्य थे 299। कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। इसको याद रखिएगा। और ये भारतीय संविधान का सभा के गठन का वर्ष ये 1934 में हुआ था। पहली बार एम.एन. राय ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल संबंधित उपबंध दिया गया है? किस में दिया गया है? तो यह दिया गया है 18 में। किस में? भाग 18 में। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों के संबंध में सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करना है। तो इसमें कौन हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें देखिए पहला ऑप्शन कौन कौन हो जाएगा? ये हो जाएंगे, सेकंड हो जाएगा और फोर्थ हो जाएगा। इसको पढ़िए,
निर्वाचक मंडल में सदस्य संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं और निर्वाचक मंडल में राज्यसभा विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से छूती है? छूती यानी किस देश से लगती है? तो यह लगती है नेपाल से। किससे लगती है? नेपाल से लगती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन है 11 नंबर, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह होता है अमरकंटक से। कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 12 नंबर, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है लू। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो यह हो जाएगा जिंदगढ़। क्या हो जाएगा? जिंदगढ़। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन है 3i² का मान बताना है। 3i का स्क्वायर का मान बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका मान -b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -b। -b इसको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से लॉग से क्वेश्चन पूछा है, इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, log a x/y किसके बराबर होंगे? ये फार्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा? 10 नहीं होगा, log xa माइनस log ya। करेक्ट आंसर इसका देखिए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल के नवाबों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? इसमें बताइए कौन सा विकल्प सही है? तो यह विकल्प इसका हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहले आ जाएगा मुर्शिद कुली खान, ये पहले नंबर पर हो जाएंगे। पहला नंबर पर ये हो जाएंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर है अली बर्दी खान और तीसरे नंबर पर सिराजुद्दौला और दूसरे नंबर पर मीरा जफ़र। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नारा दिया गया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बताइए किसके द्वारा बोला गया था? तो यह बोला गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह बोला गया था। इसको याद रखिएगा। यहाँ से कुछ और भी नारा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्ण स्वराज तथा आराम हराम है, यह किसने बोला था? तो यह बोला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। और समाजवाद का नाश हो, ये किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। और संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। और साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय ने दिया था। ये सभी पॉइंट आप लोग को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था, यह था 22 अक्टूबर 1764 को। कब? 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर, पूरा डेट याद रखिएगा। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण एवं मशीनों की खरीद पर किया जाने वाला व्यय है। यह हो जाएगा पूंजीगत व्यय। क्या हो जाएगा? पूंजीगत व्यय। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? कौन पाता है? यह पता है इसमें ऋणी। क्या हो जाएगा? ऋणी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ऑलरेडी पैसिव वॉइस बनाया गया है, केवल चूज करना है कौन सही है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन है, गो थॉट द लेटर। बताइए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? बनाया गया है, देखिए कौन सही है।
तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यू आर टोल्ड टू गो थ्रू द लेटर। इसमें स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द नाउन ऑफ एवॉइड इज, तो ये हो जाएगा एवॉइडेंस। क्या हो जाएगा, एवॉइडेंस। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य होता है। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा 23 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत की पहली जल स्रोतों की गणना के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा है, देखिए इसको याद रखें, सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा झीलें हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हाल ही में जारी नीति आयोग के स्वराज स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बड़े राज्यों में से किस राज्य का नाम अंतिम में है। बताइए कौन सा राज्य अंतिम में है, तो अंतिम राज्य है, ये हो जाएगा बिहार। अंतिम कौन है, तो बिहार है। अंतिम में क्या है, तो बिहार है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है। बताइए कितने जीता है, तो यह जीता गया है 4। कितने जीता गया है, 4 जीता गया है। कौन कौन से जीता गया है, तो यह सबसे पहले आता है नीतू घंघास, उसके बाद निहत जरीन, उसके बाद लविनी बोरगोहन और स्वीटी बोरा। ये सभी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नर जनन तंत्र नहीं है। इसमें देखना है नर जनन तंत्र में से कौन नहीं है, तो यह हो जाएगा अंडवाहिनी। ये फीमेल में होता है, किस में होता है, फीमेल में होता है अंडवाहिनी, इसको याद रखिएगा। अगर पूछेगा नर जनन तंत्र का अंग पूछेगा, तो यह हो जाएगा वृषण एवं वृषकोष, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राणु, मूत्रमार्ग, शीशन, प्रोटेस्ट या काउपर्स ग्रंथियाँ, तो ये सभी हो जाएंगी, ये नर प्रजनन तंत्र के अंग हैं। तो ये सभी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर पूछ सकता है मादा जनन तंत्र का, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का पूछेगा, तो ये हो जाएगा अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, तो ये सभी फीमेल का है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 28 नंबर, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है स्वाना के नाम से। किस जाना के, स्वाना के नाम से जाना जाता है। और ये स्वाना कहाँ है, तो अफ्रीका में है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के क्वेश्चन है भारत के कौन से जीवमंडल नीचे विश्व के जीवमंडल नीचियों में शामिल नहीं हैं। तो ये कौन शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा मानस। क्या हो जाएगा, मानस। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई पूछ रहा है कितना है, बताइए तो कितना हो जाएगा, औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा क्षोभ मंडल का। तो इसका ऊंचाई हो जाएगा, याद रखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसका हो जाएगा ऊंचाई, इसका हो जाएगा 13 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 13 किलोमीटर होगा। तो इनमें ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 31 नंबर, मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवित्री की है। बताइए किसका है, तो यह हो जाएगा महादेवी वर्मा का। किसका है, महादेवी वर्मा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है। बताइए किसे नहीं कहा जा सकता है, तो ये नहीं कहा जा सकता है नागार्जुन को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसकी माताजी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें सर्वनाम है अन्य पुरुषवाचक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं, तो इसमें होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुवण। क्या हो जाएगा? ध्रुवण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंतुलित यौगिक को पहचानिए। इसमें बताइए असंतुलित कौन कौन है, बताइए कौन कौन है हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, एक प्रोपीन हो जाएगा और एक प्रोपाइन हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? देखना है किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। बताइए किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो यह एंजाइम नहीं होते हैं विषाणु में। किसमें नहीं होते? विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और विषाणु की खोज किसने किया था? तो इसने किया था इवानोवस्की ने किया था। किसने? इवानोवस्की ने। और जीवाणु की खोज किसने किया था? तो एंटोनिवान ल्यूवेनहक ने किया था। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने आप यह काम सीख लूँगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? तो इसमें हो जाएगा आप हो जाएगा। क्या है? आप। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के भेद होते हैं दो। कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन? ते होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो बताइए कौन हो जाएगा उपयुक्त लोकोक्ति? तो यह हो जाएगा ढाक के 3 पात। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? बताइए किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? तो यह किया गया था संवर्धित यूरेनियम का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। बताइए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा, औद्योगिक प्रक्रम दिया गया है और संबंधित उद्योग दिया गया है। भंजन से कौन संबंधित है? तो भंजन से संबंधित है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम संबंधित है। तो पहला का दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का दूसरा। अगला देखिए, प्रगलन। तो यह किससे संबंधित है? ताम्र से संबंधित है। किससे? ताम्र से। अगला है हाइड्रोजनीकरण। तो यह खाद या वसा से संबंधित है। खाद वसा से। और उसके बाद वक्लीनीकरण, ये हो जाएगा रबड़ से। तो करेक्ट आंसर देखिए इसमें कौन हो जाएगा? इसको देखिए, पहला का देखिए, पहला का दूसरा और दूसरा का पहला ऑप्शन में देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय स्पंद को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो यह हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश नीति पर क्या होती है? तो इस पर वैसे ही रहती है। कैसे रहती है? वैसा ही रहती है। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यह बनी होती है फास्फोलिपिड प्रोटीन से। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्ल धातुओं से प्रक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? बताइए कौन सी गैस निकालते हैं? तो निकालते हैं हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वेलिस का संबंध किससे है? तो यह संबंध है पराश्रव्य तरंग से। किससे? पराश्रव्य तरंग से है। इसको याद रखिएगा, पराश्रव्य तरंग में 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों का पराश्रव्य कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरएच कारक एरिथ्रोब्लोसिस फिटेलस रोग से संबंधित है? कौन सा रोग हो जाएगा? तो यह हो जाएगा
RH प्लस मात्रा RH माइनस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित रहते हैं? बताइए किस क्रम में व्यवस्थित हैं? तो यह व्यवस्थित हैं परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों या रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? बताइए इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का कम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? बताइए कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? देखिए क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? बताइए किसकी आवश्यकता होती है? तो यह आवश्यकता होती है, बताइए किसकी होती है? यह होती है एंजाइम का। किसका? एंजाइम का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? ये हो जाएगी हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है थैलोफाइटा। किस में आता है? थैलोफाइटा में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अस्थि रोग है? अस्थि रोग कौन है? अस्थिरिक हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑस्ट्रियोमलेशिया एवं रिकेटस, उसके बाद ऑस्ट्रियोपोरोसिस हो जाएगा, उसके बाद संधि शोध ग्रंथि हो जाएगा, संधि शोध रोग हो जाएगा। ये सभी संबंधित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आरएनए में। किस में? आरएनए में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, किसी पत्थर को किसी भवन के छत के किनारे से गिराया गया तो यदि 2 किलोमीटर ऊंची खिड़की को 1.6 सेकंड में पार करे तो खिड़की के ऊपरी किनारे का छत कितना ऊपर होगा? तो बताइए इसको कैसे बनाया जाएगा? इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर बता देते हैं। करेक्ट आंसर, इसको मान लीजिएगा, माना खिड़की की ऊंचाई बराबर h, तो छत की खिड़की के ऊपरी किनारे का ऊंचाई h मान लेंगे, h डैश मान लेंगे इसको, उसी प्रकार इसको निकाल लेंगे। तो देखिए थोड़ा लंबा बन जाएगा इसका। देखिए केवल आंसर बता देते हैं। करेक्ट आंसर इसका आएगा 19.4 मीटर। करेक्ट आंसर ए। इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। बताइए किस में रखा जाता है? यह रखा जाता है मिट्टी तेल में। किस में? मिट्टी तेल में रखा जाता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। और यह सोडियम ज्वलनशील पदार्थ होता है और पीला फास्फोट को जल में रखा जाता है और पीले फास्फोट अत्यंत ज्वलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है, 4/5, 5/7, 7/9, 7/6 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? छोटी भिन्न निकालने के लिए कह रहा है, बताइए कौन सी हो जाएगी? देखिए सबसे छोटी भिन्न इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 5/7। कौन? 5/7 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है तो बी और सी का 130 है तो सी ए का 140 है तो सी का अंक ज्ञात करना है। क्या कह रहा है? सी का अंक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए ए प्लस बी बराबर कितना दे दिया गया? 120 दिया गया, बी प्लस सी बराबर दिया है 130, सी ए 140 दिया गया। तो इसमें कॉमन कर दीजिए दोनों को। क्या कर दीजिए? कॉमन कर दीजिए। जैसे कि देखिए 2, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, दोनों को ले लीजिए। ये बराबर कितना है? सभी को देखिए तो कितना हो जाएगा? सभी को जोड़ दीजिए तो सभी का हो जाएगा 390। कितना? 390 हो जाएगा। और समीकरण 1 और तथा समीकरण 4 को रखने पर इस समीकरण 1 हो जाएगा ए प्लस बी इजकल टू 120। समीकरण ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। दोनों को ले लेंगे, इसको लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें आप लोग रख लेंगे। देखिए इसमें मान सिंपली रख लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 195 हो जाएगा।
करेक्ट आंसर सी का मान निकाल लीजिएगा 75 आएगा। कितना 75 आएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटे में और बी 5 घंटे में करता है तो सी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा? पता है कितने समय में करेगा? तो इसका सभी का एलसीएम ले लीजिए। क्या कीजिए? सभी का एलसीएम ले लीजिए। देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए का हो जाएगा 6, बी का 5, सी का 2। तीनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो इसका हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 6 30, 6 5 30, ये हो जाएगा 15। तो इसको निकाल लीजिए, ए प्लस बी। क्या कीजिए? ए प्लस बी कर लीजिए। तीसरा ये हो जाएगा प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा। तो इसको आप लोग निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं आसानी से। तो ए प्लस बी का कार्य निकालना है। तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी। तो ए कितना है? देखिए, 6 और 5 को जोड़ दीजिए, 11 हो जाएगा। और सी का कार्य कितना हो जाएगा? 15 में से 11 घटा दीजिए, हो जाएगा 4 बचेगा। कितना? 4 करेगा तो पूरा सी काम अकेले कितने दिन में करेगा? तो 30/4 आ रहा था। तो इसको आप लोग पूर्णांक में निकाल लीजिए। 7 पूर्णांक 1/2 घंटा में। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसको देखना है, इसमें से पढ़ के आंसर दे देना है। इसको आप लोग बना लीजिएगा आसानी से। केवल आंसर बताते हैं। देखिए 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी हो जाएगा। 63 का बी हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ के बना सकते हैं। इस सभी का PDF हम डाल देंगे, सभी का सोल्यूशन के साथ। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोग को सभी का PDF मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द डॉटर। व्हाट इज़ द डॉटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पद्मा। क्या है? पद्मा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अर्पण किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो यह हो जाएगा बिहार का। किसका है? बिहार का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता है, जो महाराष्ट्र का प्रमुख कला कौन है? रंगोली। गुजरात का है साथिया और मेहंदी मांडला का है राजस्थान का मेहंदी मांडला। उत्तर प्रदेश का चौक पूर्णा। तो इसका भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, अलारखा खा किस वाद्ययंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक हैं? बताइए। तो ये हो जाएंगे तबला। किससे? तबला से प्रसिद्ध वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में स्थित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो यह समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री का। किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का। इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, राजघाट किसका है? महात्मा गांधी का है। कर्मभूमि किसका है? शंकर दयाल शर्मा का है। किसान घाट है चौधरी चरण सिंह का। और अभय घाट है मोरारजी देसाई का। ये सभी याद रखिएगा, आप लोग पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के ध्रुवण पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। कितना? 19 डिग्री। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है पाइरोहेलियोमीटर। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है, ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज करते हैं और ध्वनि के मापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज करते हैं। इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 71 नंबर, कमायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद इस वाक्य में किस प्रकार अशुद्धि हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तनी संबंधित। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो यह हो जाएगा माल। क्या हो जाएगा? माल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण में से संबंध रखता है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीता यहाँ आ रही है। क्या हो जाएगा? सीता यहाँ आ रही है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान डैश डैश से गिरती है, तो क्या गिरती है? तो इसका त्वरण, एक्सेलरेशन, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्वचालित ब्रेक में किसका सीधा प्रयोग होता है? तो यह प्रयोग किया जाता है पास्कल नियम का। किसका? पास्कल नियम का प्रयोग किया जाता है। पास्कल नियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। बताइए इसकी स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा इसका हो जाएगा 980 जूल। क्या हो जाएगा? 980 जूल, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की दर पर 17 से 75 रुपये हो जाती है और 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में 1800 रुपये हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। केवल आंसर बताते हैं, इसको आप लोग निकाल लीजिए। करेक्ट आंसर इसका आएगा 1500 रुपया, बना लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको भी निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखिएगा, वैल्यू दीजिएगा, कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। करेक्ट आंसर को बता देते हैं, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत बगीचा 100 मीटर इंटू 80 मीटर का है। कितना का है? 80 मीटर का है। उसके बाहर उसके साथ बना रहता है रास्ता और उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, तो तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं इसका। आयत मैदान के बाहर का बने रास्ते का क्षेत्रफल एक होता है, उसको कहते हैं 2a इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2a। इसको कर लीजिएगा l प्लस बी प्लस 2a। इसी पर रख दीजिएगा, वैल्यू आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका देख लीजिए। करेक्ट आंसर इसका बनाएगा तो आएगा 4000 वर्ग मीटर आएगा। क्या आ जाएगा? 4000 वर्ग मीटर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर बना लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है? कौन सा हार्मोन है? तो यह हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक अथवा दोलनी गति का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है उदाहरण? बताइए कौन उदाहरण नहीं है? तो यह उदाहरण हो जाएगा घड़ी के सुई की गति। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 60% बी का 3/4 हो गया, तो ए रेशियो बी निकालना है। तो इसको अपन निकाल सकते हैं। ए इंटू कितना? 60% ले लेना है और बी का 3/4 ले लेना है। इसको आप लोग निकाल सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका बता देते हैं। बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 5/4 आएगा। करेक्ट आंसर डी आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने एक अमरूद y रुपया में खरीदा तथा y अमरूद x रुपये में बेचा, तो यदि x बड़ा है y से तो सही विकल्प चुनना है। तो इसका लाभ निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर परसेंटेज लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है? बताइए कौन सा हार्मोन है? तो यह हार्मोन हो जाएगा साइटोक्रोम। क्या हो जाएगा? साइटोक्रोम। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, साइटोक्रोम। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया था, बताइए कब प्रारंभ किया था? 1998 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य हैं? बताइए कौन कौन सा हो जाएगा? तीन में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, बिना नगद प्रयोग के वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसको बताइए कब हुआ था? ये हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश तथा शासनकाल मिलान गलत है। इसमें देखना है कौन गलत है, बताइए कौन गलत है। ऑप्शन बी इसका गलत है, तुगलक वंश का ये शासनकाल गलत है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, बाकी सही है, इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में किस शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था। तो यह कहा जाता था सूरत को, किसको, सूरत को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था। तो यह किया गया था 1575 में। कब, 1575 में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं, यानी कौन गलत है। देखिए इसमें दिया गया है स्तरांतरित कृषि और देश दिया गया है। इसमें देखना है कौन सा गलत है। गलत लास्ट वाला हो जाएगा, रे इसका देश जापान। बाकी सही सभी सही है, इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। बताइए कब हुआ था। ये हुआ था 1929 को। कब हुआ था, 1929 को हुआ था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बिहार की साक्षरता दर कितना परसेंटेज है। बताइए कितना परसेंट है। क्या है, 61.8%। कितना है, 61.8%। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पूछ देगा बिहार में पुरुष की साक्षरता दर, तो ये हो जाएगा 71.2%। और बिहार में महिला साक्षरता दिवस, तो ये 51.5%। और भारत की साक्षरता दर हो जाएगी 74.4%। और भारत की पुरुष की साक्षरता हो जाएगी 82.14। और भारत की पूरी महिला की हो जाएगी 65.46%। ये सभी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। यह किया जाता है अनुच्छेद 83 के तहत। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें देखना है कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन गलत है। बताइए कौन गलत है। पहला ही गलत है, संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल नहीं है। बताइए कौन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है। बताइए किस नदी के किनारे बसा है। तो यह बसा है अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है। बताइए कहाँ है। तो यह हो जाएगा प्रयागराज में। कहाँ है, प्रयागराज में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गेंडा परियोजना को कब शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया था 1973 को। कब शुरू किया गया था, 1973 को शुरू किया गया था। इसको याद रखिएगा। और इसको याद रखिएगा वर्तमान में गेंडा परियोजना कब शुरू किया था, 1997 में शुरू किया था। और यह एक सींग वाले गेंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, भारत में ही केवल पाए जाते हैं। और 2005 में इंडियन राइनो विजन ने 2020 प्रारंभ किया था। IRB 2020 ने प्रारंभ किया था, इसको याद रखिएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। तो ये सभी याद रखिएगा पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देखिए ये रहा ज्ञान बिंदु GS अकेडमी के द्वारा जो प्रैक्टिस बुक लॉन्च किया गया था रोशन आनंद सर और बीटू झा सर के द्वारा। इसका प्रैक्टिस सेट 2 है। इसका ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट सेट